वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आज बात करूंगा सेल्फ सेंटर्डनेस यानी कि आत्म केंद्रीयता। देखिए ये होता क्या है। देखिए जितने भी लोग हैं ना, वो ढूंढ क्या रहे हैं। हर कोई इंसान मतलब हर किसी इंसान का जो केंद्र है, यानी कि सुख का केंद्र, खुशी का केंद्र, वो कहाँ पे है? थोड़ा ध्यान से देखिए। सारा केंद्र बाहर है। यानी कि जो भी खुश हो रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, उसको कोई मतलब काम किया, यानी कि उसको कोई शाबाशी दे दिया, तब वो खुश हुआ। यानी कि वो कुछ भी काम किया, उसके लिए पैसा मिला, तो वो खुश हुआ। यानी कि वो कहीं गया, तब उसको खुशी मिली। यानी कि जितना भी हर इंसान काम कर रहा है, वो बाहर की तरफ खुशी ढूंढ रहा है। यानी कि जो भी चीजें हमको मिले, बाहर जो भी चीजें मिल रही हैं, उसकी वजह से हमको लगता है कि खुशी मिल गई है। लेकिन कभी आपने ध्यान से समझा है कि जो हमारी खुशी होती है, वो बाहर मिलने से नहीं होती, वो अंदर से मिलती है। यानी कि जो भी आप कुछ करते हैं, तो वो खुशी कहाँ से प्राप्त होती है? अंदर। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो काम करने के बाद, यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं बाहर, यानी कि जो भी आप काम किए, कहीं पर गए, फोटो डाले फेसबुक पे, किसी ने अच्छा लाइक कर दिया तो खुशी मिल गई, और किसी ने लाइक नहीं किया तो दुख प्राप्त हुआ। तो सोचिए कि जो खुशी का केंद्र है, वो हमारे अंदर ही है। यानी कि अंदर जब कुछ बाहर से कुछ अच्छा होता है, तो फीलिंग्स यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ही हमारे अंदर खुशी प्राप्त होती है। तो अब करना क्या है? अपना जो आत्म केंद्र है, यानी कि आपका जो खुशी का बिंदु है, अपने अंदर तलाशिए। यानी कि अगर आप बाहर के भरोसे रहेंगे कि जो भी चीजें मुझे मिलेगी, उसकी वजह से मैं खुश हो जाऊंगा, तो ऐसा थोड़ा टाइम तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो फिर टेम्परेरी हो जाएगा। यानी कि अब थोड़ा टाइम तक खुशी मिला, फिर टेम्परेरी हो गया, फिर अब आप भागेंगे, फिर अब किसी और की तलाश में। यानी कि अगर आप इसको समझ लिए, यानी कि आप अपनी खुशी अपने अंदर रख लिए ना, तो समझ लीजिए आपसे ज्यादा खुश इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप इस किताब को देखेंगे, जिसको लाओ त्सु बताते हैं कि जितने भी चीजें हम सीखे हैं, जितने भी चीजें हम जानते हैं, उसको भूलने के बारे में बात किया गया है। सोचो कितनी जबरदस्त किताब है। जब आप इसको पढ़ेंगे, सोचो पूरी चीजें भूल जाओ, यानी कि जितना इस माइंड में है, हर चीज भूल जाओ, जो भी चीजें है। तब जब आप सब भूल जाते हैं, जब कुछ नहीं रहता, तब आप एकदम शांत हो जाते हैं। यानी कि अब आपको किसी सी चिंता नहीं है। जब आप इस तरह सोचेंगे, इस तरह, यानी कि ये सब चीजें जो है ना, ये अध्यात्म की चीजें हैं, बहुत ऊपर लेवल की चीजें हैं। जब आप 60 साल के हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जितनी भी चीजें मैंने करी हैं, वो सब जब पीछे मुड़कर देखेंगे, तो पता चलेगा यार ये सब मैंने करता गया, खुशी मिली, दुख मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं वैसा के वैसा ही रह गया। तब आपको समझ में आ गया आएगा कि मैं तो बस भागता रहा। लेकिन जो असली खुशी थी, यानी कि अंदर आत्म केंद्रीयता, यानी कि खुद के पास पहुंच जाना। बाहर जो भी हो रहा है, होने दो। जो भी चीजें गड़बड़ चीज अच्छी चल रही हैं या गड़बड़ चल रही हैं, उसको कुछ टाइम के लिए चलने दो। क्योंकि ये दिमाग ही ऐसा है, ये प्रकृति के लिए ही बना है। यानी कि हमारा जो शरीर है, ये प्रकृति की ही बनी हुई चीज है। इसलिए आप कुछ भी करेंगे, यानी कि अच्छी जगह पे जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, बुरी जगह जाएंगे तो अपने आप मन में कुछ दुर्भावना होंगी, दुखी हो जाएंगे। तो इस चक्कर में आप मत पड़िए, भूल जाइए सब कुछ और अपने पास पहुंच जाइए। सब कुछ करने के बाद बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, उसमें खुशी ढूंढिए। यानी कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम में आनंद लेना शुरू कीजिए। क्योंकि कुछ भी मिल जाएगा, चला जाएगा, उससे आपको खुशी नहीं मिलती। क्योंकि जितने भी लोग कुछ ऐसा लक्ष्य बना लिए हैं कि मैं ये चीजें अचीव कर लूंगा, यानी कि फॉर्च्यूनर या मर्सिडीज या हेलीकॉप्टर या जो भी जहाज या जो भी चीजें पाने के बाद उनको लगता है कि मैं खुशी हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जब आप बाहर खुशी तलाशते हैं, तो आप जीवन भर दुख में ही परेशान रहेंगे और बाहर वो चीजें ढूंढते रहेंगे। लेकिन अगर आप लाओ त्सु की बातें सुनेंगे, अपने पास पहुंच जाएंगे, तो आप
खुद खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो इंसान अंदर से खुश है ना, वो क्या करेगा, मतलब वो देना शुरू करेगा। और जब आप कुछ चीजें देना चालू करते हैं तो ऑटोमेटिक खुशी मिलती है। जैसे कितने लोगों को लगता है कि मैं ये वीडियो पैसा कमाने के लिए बना रहा हूँ। नहीं भाई, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं तो बस मेरे पास जो है मैं उसको जी रहा हूँ, रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो के द्वारा किसी और को दे दिया जाए, ताकि वो भी इंसान मस्त रहे, खुश रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।